वहाँ पर सभा हो रही थी, बिल्कुल शांति प्रिय, और टायर ने वहीं से गोली चलवाई और लोग भाग भाग कर जब कुएं में गिरने लगे, पूरे बाग की जमीन जो थी लाल रक्त से रंग गई थी। जब सब शांत हो गया तो भगत सिंह भी उस भीड़ में था और वहां से उसने उस लाल खून से रंगी हुई भूमि की मिट्टी उठाई और उसको बांध करके घर में ले आया। अगले दिन लोहड़ी का पर्व था, तो उसकी बहन ने कहा, भगत सिंह की बहन ने कहा कि ला भाई मैं तेरे राखी बांध दूं। राखी बांधने के लिए उसने कहा कि मैं तेरे राखी बांध देती हूँ। तो भगत सिंह ने कहा कि बहन तू राखी मत बांध, तो ये जो मिट्टी है इससे मुझे तिलक कर दे, ये जो मिट्टी है जलियांवाले बाग की, इससे मुझे तिलक कर दे। जो ऊधम सिंह था उसके वो भी वहां पर गया था, बहुत सारे बच्चे गए थे, दूर से देख गए, किसी तरह बच गए थे। तो जब वो गया अपने घर पे गया तो उसके पिता ने कहा चलो ऊधम सिंह खेत में चलते हैं, कुछ बीज वगैरह बोना है, कुछ करना है। तो ऊधम सिंह गया खेत में और उसके पिता ने कहा कि तुम काम नहीं, ये क्या कर रहे हो? तो ऊधम सिंह ने कहा कि मैं खेत में बंदूकें बो रहा हूँ, खेत में बंदूकें बो रहा हूँ। ये भारत जो भारत देश है ये उन शहीदों का देश है, ये भीष्म पितामह का देश है, ये स्वामी विवेकानंद का देश है, ये स्वामी दयानंद का देश है। एक बार स्वामी विवेकानंद के जो और दोस्त थे उन्होंने क्या कहा कि ये विवेकानंद जो है ये लड़कियों से इनसे बड़ा दूर दूर बच के रहता है। उससे भी कई बार कहा, लेकिन विवेकानंद की समझ में नहीं आई। तो एक बार सारे दोस्तों ने प्लान बनाकर एक लड़की दोस्त के जो पढ़ने का रूम था उसमें भेजी। उस लड़की के विचार अच्छे नहीं थे, लेकिन जब लड़की अंदर गई तो विवेकानंद ने कहा कि बहन आप इसलिए यहाँ पर आई हो। वो लड़की वहां से चली आई। एक बार स्वामी दयानंद से कहा एक औरत ने, मुन्नी बाई ने, कि मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। तो स्वामी दयानंद ने जवाब दिया कि आज से मुझे ही अपना पुत्र समझ लो। जब शिवाजी की सभा में पकड़ करके जब वो लेकर के गया उनका सेनापति, और वो जो उसका नाम था शाहबानो नाम था, तो उसको लेकर के जब पहुंचा तो सभा में लेकर के गए तो शिवाजी ने कहा कि तुम इतने सुंदर हो, यदि मेरी माता इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता, कितना खूबसूरत होता। तो ये भारत शिवाजी का देश था, ये भारत आज भी शिवाजी का देश है, विवेकानंद का देश है, भीष्म पितामह का देश है, स्वामी दयानंद का देश है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का देश है। लेकिन आज पता नहीं कहां से राष्ट्र पैदा हो गए हैं, छोटी छोटी बालिकाओं पर, छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं। जिस देश को योगियों का, मुनियों का, महर्षियों का देश माना जाता था, यहाँ पर आने के लिए इन चीजों को ग्रहण करते थे। और एक बार महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं किताब में, 1920 में लिखते हैं,